हेलो फ्रेंड्स, तो बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं कि जैसे कि आंसर की आने के बाद बहुत सारे शिफ्ट में ऐसा था कि लगभग 5 से 6 क्वेश्चन गलत आए हुए हैं। तो उन्हीं गलत क्वेश्चन में जैसे कि 10 नवंबर को सेकेंड शिफ्ट में एक क्वेश्चन गलत था, और इसी तरह से लगभग 5-6 क्वेश्चन बेसिकली गलत था। फिगर था किसी में गलत, किसी में डिजिट गलत दिया हुआ था, किसी में एक प्रॉफिट एंड लॉस से एक क्वेश्चन गलत था। इस तरह से लगभग 5 से 6 क्वेश्चन गलत था, तो उसका तो सबका एक एक मार्क्स पड़ेगा। और हम सबसे बात कर ले सबसे डिफ़िकल्ट कौन सा लेवल का, मतलब कौन सा शिफ्ट सबसे डिफ़िकल्ट रहा। सबसे डिफ़िकल्ट का बात किया जाए तो मेरे ख्याल से एक 10th नवंबर का सेकेंड शिफ्ट है और 11th नवंबर का फर्स्ट शिफ्ट है। ये दो शिफ्ट टफ माना जाता है, उसके बाद उससे जस्ट लो माना जाता है। तो इन दो शिफ्ट में मेरे ख्याल से कट ऑफ मार्क्स कम से कम 15 मार्क्स इंक्रीज करेंगे। आप रैंक आईक्यू पे जैसे ही जाइएगा, एसएससी सीपीओ रैंक आईक्यू, या डायरेक्ट लिखिएगा सीपीओ रैंक आईक्यू, तो क्रोम से अगर सर्च कीजिएगा तो वहाँ पे आपको स्कोर भी दिखाएगा, साथ साथ उसके आपके नीचे में क्या दिखाएगा, नॉर्मलाइज स्कोर दिखाएगा। तो वहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि मेरे कितने मार्क्स इंक्रीज हो सकते हैं, तो उसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं। और जहाँ तक डिफ़िकल्टी लेवल का बात है तो ये दो शिफ्ट में डिफ़िकल्ट लेवल काफ़ी ज़्यादा था क्वेश्चन का। तो एवरेज अटेम्प्ट देखा गया, उसमें जीके का सेक्शन देखा गया, और क्या बोलते हैं इंग्लिश का सेक्शन देखा गया, और मैथ का थोड़ा सा, रीजनिंग सब में एक जैसा था। तो इसी के लिए और स्टूडेंट लोग का डाउट था क्या कि सर मेरे इतने कितने कितने मार्क्स बन रहे हैं। किसी का बोल रहा है कि 88.75 हैं एससी कैटेगरी से। बिल्कुल बिल्कुल भाई, इनके तो हो ही जाएंगे। 88 हैं एससी से हैं, और इन लगभग 90 अगर किसी के भी आते हैं हो तो आराम से हो जाएगा। किसी के बोल रहे हैं 107। हम बोलते हैं कि जिनके भी 90 से ऊपर है उसको तो डाउट नहीं पूछना है। किन्हीं को बोल रहे हैं कि अटैम्प्ट किए हैं 130 और रॉ स्कोर है 102, कोई चांस है? बिल्कुल भाई, इसका तो कोई फुली चांस है, क्योंकि देख लेना, क्योंकि वैकेंसी 4300 है ना। इससे पहले 110 गया था कटअप, 110 गया था वही ओबीसी का, और 112 गया था जनरल का। तो उससे कम ही कटअप रहने वाला है जहाँ तक मेरी बात है। उसके बाद कोई पूछा कि भैया 89 ओबीसी कैटेगरी, मैं फिजिकल का प्रिपरेशन करूं? हाँ बिल्कुल करना है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। 89 है तो आपके लगभग 5, कोई इजी शिफ्ट भी हो ना उसमें आपका 5 मार्क्स इंक्रीज होंगे ही। एवरेज लेकर चलता है, सब शिफ्ट को मिला के चलना है उनको, इसलिए। और कोई बोलता है कि 74 एसटी कैटेगरी, तो इनको अब डिपेंड करता है कि इसका 74 एसटी कैटेगरी है, इनका भी हो जाना चाहिए, क्योंकि एसटी कैटेगरी से है। और उसके बाद 5-6 मार्क्स इनके भी इंक्रीज होंगे, लगभग 80-85 मार्क्स आ जाएंगे एसटी कैटेगरी से है, तो इनका भी होने का चांस है। और आगे भाई बात करनी है इंग्लिश और जीके की रिगार्डिंग, तो मैंने अपना मेल दे रखा है sonukr15799@gmail.com। इस पर आप जो भी चीज़ पूछना है, डॉक्टर पूछना है, हमें मेल कर सकते हैं। भैया 80 ओबीसी फीमेल रनिंग स्टार्ट कर दे या नहीं? फीमेल, देखो फीमेल कैंडिडेट का क्या होता है ना, मतलब मेल से ज़्यादा थोड़ा सा कट जाता है, 2 से 3 मार्क्स उसका ज़्यादा रहता है। तो 80 अगर आपके बन रहे हैं ना, आपके शिफ्ट डिपेंड करता है कौन से शिफ्ट में है। अगर आपके नॉर्मल या एवरेज से ऊपर वाला शिफ्ट में है तो आपके 10 मार्क इंक्रीज हो जाएंगे, 15 मार्क, तो आप इजी में मतलब रनिंग स्टार्ट कर सकते हो। उसके बाद कौन है 98 ओबीसी एनी चांस? बिल्कुल भाई, 98 अगर आपके ओबीसी में है। उसके बाद आपका कौन सा फर्स्ट शिफ्ट 9th नवंबर का है, ये भी शिफ्ट इजी नहीं बोल सकते हैं, मॉडरेट था, ठीक था, एवरेज से ऊपर था। तो 9th नंबर का फर्स्ट शिफ्ट में है, तो आराम से आपका अभी हो जाएगा। अभी कितना बन रहा है आपका? 98 ओबीसी से बन रहा है, तो लगभग में 100 पार हो ही जाएगा। तो इस तरह से बहुत सारे डाउट आए हुए थे, तो हम अपना पर्सनली एक ईमेल डाले हुए हैं, तो sonukr15799@gmail.com। तो वहाँ से आप क्वेरीज, कुछ भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, हमें जस्ट मेल कीजिएगा, वहाँ से हम तुरंत उसका रिप्लाई आपको ज़रूर देंगे। और बेसिकली अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हम कोई भी आप वीडियो अपलोड करते हैं जिससे कि आप लोग के पास पहुंच जाए। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो बहुत डिमोटिवेट हो जाते हैं हम। तो एक सब्सक्राइब जरूर करके जाना है, और साथ में एक लाइक जरूर कर दीजिएगा वीडियो को, जिससे कि कुछ इस तरह से हमको नया इन्फॉर्मेशन आएगा। तो इससे पहले सबसे पहले हम ही डाले थे कि हाँ एसएससी का आंसर की आने वाला है और सीपीओ का आंसर की आने वाला है, सबसे पहले हम वीडियो अपलोड किए थे। उसके बाद जब 5 बजे क्या बोलते हैं आंसर की नहीं आया, तो कमेंट में इतना मतलब क्या बोलते हैं, इतना रॉन्ग कमेंट आ रहा था, तो हम समझ गए कोई दिक्कत नहीं, करने दो, नेगेटिव बात कभी मतलब नहीं लेना है माइंड में। तो इस तरह से हम इसको इग्नोर किया। और उसके बाद जस्ट क्या हुआ, 5:30 लगभग 45 में आंसर की रिलीज होता है। उसके बाद सबका मुंह बंद होया, वही बोलता है कि भैया आंसर की आ गया है। जो पहले गलत कमेंट कर रहे थे अब वही रिप्लाई कर रहे हैं। तो ऐसा होता है, कोई दिक्कत नहीं। तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं कुछ नए वीडियो में, अगले वीडियो में। तब तक आप लोग अपना तैयारी करते रहिए और